हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम DRDO सेप्टेम्बर 10 A&A एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे निकला है। 1061 पोस्ट निकला है और 13 मार्च से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। देखिए, 13 मार्च से 22 मार्च तक इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम अब होने वाला है। एक कन्फ्यूजन है, सर जीके जीएस में कहाँ से आ रहा है, मैथ एप्टीट्यूड में कहाँ से आ रहा है, जनरल इंग्लिश में कहाँ से आ रहा है। तो देखिए, आपको बता दें, पहले हम जनरल इंग्लिश बताते हैं। जनरल इंग्लिश में इजी क्वेश्चन आता है, जितना हम क्लास नोट्स में पढ़ाए हैं उसी तरह क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलता है। सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, उसके बाद इडियम्स हो गया, नरेशन हो गया, ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप लोग वहाँ से देख लीजिए। और करेक्टली वर्ड तो आपसे पूछे ही जाते हैं। तो करेक्टली वर्ड भी जो पूछे जाते हैं, जैसे मैं पूछ दिया कमीशन का करेक्टली वर्ड बताइए, ग्रामर का बताइए, तो ये सब शिफ्ट में मतलब इजी इजी पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट सब बोलते हैं सर जो पढ़ाए थे इंग्लिश वो सही है। अच्छा लगा, ओके, थैंक यू। उसके बाद थोड़ा सा हम जीके जीएस पे आते हैं। जीके जीएस में आपको क्या पढ़ना है? देखिए, जीके जीएस से भी क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो उसमें क्या है, 10 से 12 आपके लिए ज़्यादा है ना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन 10 से 12 पूछे जाते हैं ना, मतलब एप्टीट्यूड और रीजनिंग के मुकाबले कम पूछे जाते हैं। ये बताइए, बोलिए। तो जीके जीएस में आपको क्या पढ़ना है? जीके जीएस में आपको जैसे में करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर आप दिसंबर 2022 वाला देख लीजिएगा, जनवरी और फरवरी। देखिए, जनवरी और फरवरी 2023 से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहा है, ये याद रखिएगा। तो प्रवासी दिवस पर पूछ दिया है, प्रवासी दिवस से पूरा पढ़ लीजिएगा। थीम क्या है, क्या क्या हुआ है, सब हम बताए हुए हैं। उसके बाद जो इंडिया यूथ गेम हुआ था, भोपाल में आयोजन हुआ था, वो भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या है कि जो क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर में ये सब पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री से शुरू में क्वेश्चन नहीं आए थे, मतलब आए थे लेकिन वो सब आप जो पढ़े हुए थे वो आए थे। लेकिन फिर हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ दिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने की। तो देखिए, हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है स्टार्ट कर दिया है। तो हम तो टेस्ट सीरीज बता ही हैं, और जो जो मतलब स्टूडेंट ई बुक लिए हैं तो एक बार रिविजन कर लीजिएगा, वहाँ से ज़्यादा हट के नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन ईजी आता है, आप लोग बना लीजिएगा। और जो हम पेपर एनालिसिस करवाते हैं ना, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि पेपर एनालिसिस में हम आपको क्वेश्चन बताते हैं और क्वेश्चन का लेवल बताते हैं, और आगे किस तरह पूछे जाते हैं, आगे आपसे किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब हम बताते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए, एक क्वेश्चन था सेबी के बारे में, सेबी के बारे में 2 या 3 शिफ्ट में लगातार क्वेश्चन पूछ दिया। इसका स्थापना कब किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये सब पूछ दिया था। फिर आपसे पूछ देगा अध्यक्ष का कौन है सेबी के, ऐसे पूछा जाता है। सब हम डिस्कस करवा दिए एनालिसिस में। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, जो खेल दिवस कब मनाया जाता है। फिर एक खेल दिवस में पूछा था कब मनाया जाता है। एक बार पूछा था क्वेश्चन किसके मतलब याद में मनाया जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन हम बताए ना, पूरा हम आपको बता दिए क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, और क्लास नोट्स में है। 90% जो जीके जीएस का क्वेश्चन है ना, सब क्लास नोट्स में हम आपको बताए हैं। आप देखिएगा ना, एनालिसिस में सब हम बताए हैं। उसके बाद थोड़ा सा आते हैं पॉलिटी में। देखिए, पॉलिटी में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, जैसे में जो फंडामेंटल राइट्स है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स पढ़ के जाइएगा पूरा, भाग 3 और 12 से 35 जो आर्टिकल है उसको देख के जाइएगा। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी देख के जाइएगा। उसके बाद गवर्नर और प्रेसिडेंट देख के जाइएगा, और सीएजी से क्वेश्चन भी देखने को मिल गया आपको। तो ये सब टॉपिक आप करके जाइएगा। लोकसभा और राज्यसभा से भी क्वेश्चन आए हैं। तो क्या करना है, इसका हम जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का जो मैराथन क्लास लाए ना, वो देख लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि उसमें पंचवर्षीय योजना के बारे में बताए हैं, पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछ दिए हैं। तो आगे के शिफ्ट में आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जो आता है जीके जीएस का, ये क्या आता है आपका, जो आता है मतलब ईजी आता है, समझ गए होंगे। उसके बाद मैथ और रीजनिंग में तो जो सर क्लास लाए हैं आप लोग देख ही लिए होंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन से पूछा जाता है। उसके बाद जो भी हो वहाँ से देख लीजिएगा, समझ गए होंगे। तो देखिए, आज हम कंप्यूटर का डिस्कस करेंगे क्लास में। 50+ क्वेश्चन रहेंगे, 50+ क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट बोले सर सब आप तो पढ़ा दिए, क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा करेंट जो कंप्यूटर का भी क्लास ला दीजिए। हम तो बना लिए, इजी क्वेश्चन आया था, लेकिन आगे का जिसका भी शिफ्ट होगा उनका सही होगा। तो देखिए, आपके लिए कंप्यूटर का क्वेश्चन लाए हैं, जो कि शिफ्ट में 3 शिफ्ट होता है एक दिन में, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ हम बता दें, क्या क्या जाने, यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो आप सही कर लीजिएगा, समझ गए ना। तो जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे पूछे जाएंगे, हम ये डिस्कस करेंगे। आप इतना विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि बताए ना 90% क्वेश्चन मेरे जो पढ़ाए हैं वहाँ से टकरा रहा है या ई बुक से टकरा रहा है। ये याद रखिएगा, समझ गए होंगे।
तो क्या करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए। तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी शिफ्ट में आप पेपर दे के आ रहे हैं तो व्हाट्सअप जो नंबर देंगे उसमें आप क्या कर दीजिएगा, क्वेश्चन बता दीजिएगा, सर ये शिफ्ट में इतना डेट को ये क्वेश्चन पूछा गया, जीके जीएस या रीजनिंग या इंग्लिश जो आपको याद होगा याद रखिएगा। तो वहाँ क्वेश्चन याद मत करने लगेगा। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 50+ क्वेश्चन लगातार आपको बताएंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी फाइल है का विस्तार है। तो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो कौन सा है, जब 4 ऑप्शन देखिएगा ना तो ऑप्शन सी जो है ना .tmp वो क्या है, अस्थायी फाइल का विस्तार है। क्योंकि देखिए ये सब अस्थायी है, .txl .tar .tnt ये अस्थायी है, लेकिन यहाँ पूछा अस्थायी फाइल का विस्तार है। तो आप क्वेश्चन सही से पढ़ के जाइएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो अस्थायी फाइल का विस्तार कौन है, .tml है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ देगा जेपीजी या जेपीईजी, इसका फुल फॉर्म यदि आपसे पूछ दे तो क्या हो जाएगा, जेपीईजी का फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है, समझ गए होंगे। उसके बाद पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछ देगा। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इजी क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन लाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा बताइए। तो विंडोज, विंडोज जो है ना ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये याद रखिएगा। क्या है ये, देखिए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से और संपादन योग्य दिखाई देता है। ओपन सोर्स का है जो संपादन रूप से दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज, एप्पल के iOS और मैक iOS जैसे आमतौर पर ज्ञात ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, समझ गए ना। जो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज है, एप्पल के iOS है, ये सब क्या है, जो ओपन सोर्स नहीं है, ये सब क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स क्लोजिंग सिस्टम नहीं है। तो बोलिए सर ओपन सोर्स क्लोजिंग सिस्टम कौन कौन है, तो देखिए उबुंटू है, लिनक्स है, ड्रूपल है, लेकिन विंडोज नहीं है। तो 1681 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उस इवेंट को क्या कहते हैं जहां किसी प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी हो जाने और इनपुट इनपुट नहीं होने के कारण कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हैगिंग बोलते हैं, ये याद रखेगा। ये तो सब लोग आप करके आ जाइएगा। तो क्या होता है, इसको हैगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है, बताइए उबंटू क्या है। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उबंटू जो है कैन निकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए ये सब याद रखिएगा, जितना हम बता रहे हैं ना, क्वेश्चन भी आई है, क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो खाली एक बार पढ़ते हुए निकल जाइए, आपको एग्जाम में सही कर लीजिएगा। उबंटू क्या है, कैन निकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कौन सा फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल एक वर्ड ओपन XML मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल है। तो कौन है, तो देखिए .docm है, कौन है, .docm है। तो ये याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ के एक बार देख लीजिए। ये सब तो आपको जितना देखिएगा, हिस्ट्री और पॉलिटी तो है ना, इसे मतलब समझिएगा, याद कीजिएगा। ये सब को जितना बार रिविजन कीजिएगा कंप्यूटर में, आप वहाँ सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। देखिए एक क्वेश्चन भी आई है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा इनमें निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो क्वेश्चन सही से पढ़ के जाइए। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है पूछा है। तो कौन है, देखिए प्लॉटर। प्लॉटर जो है क्या है, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन पेन ड्राइव हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। और प्लॉटर क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन जो पूछा था आउटपुट डिवाइस पूछा था, इसलिए 85 का ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। देखिए थोड़ा सा और हम बता देते हैं क्या है। एक आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण का कोई भी टुकड़ा है जो सूचना को मानव पठनीय मतलब मानव जिसे पढ़ सकता है रूप में परिवर्तित करता है। यह टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेक्सटाइल, ऑडियो और वीडियो हो सकता है, याद रखिएगा। कुछ आउटपुट डिवाइस का क्या क्या है, देखिए कुछ आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, जैसे मॉनिटर याद कीजिएगा, प्रिंटर है, ग्राफिक है, उसके बाद आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर है और स्पीकर है, सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक
आदेशित सूची है जिसमें सभी सम्मिलन और विलोपन एक छोर पर किए जाते हैं। तो क्या है, उसको क्या कहा जाता है, स्टैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टैक बोला जाता है, जिसमें सभी सम्मिलन और विलोपन एक छोर पर किए जाते हैं, याद रखिएगा। तो उससे क्या बोला जाता है, स्टैक बोला जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए, समझ गए ना, पूर्ववत करने के लिए यूएस क्या है, यूएस कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सा कमांड देंगे। तो कौन सा कमांड देंगे, तो कंट्रोल+Z देंगे। कौन देंगे, कंट्रोल+Z देंगे। तो ये याद रखिएगा, समझ गए होंगे। उसके बाद आप देखिए कंट्रोल+U। कंट्रोल+U क्या है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल+U दबाते हैं, मतलब क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए क्लिक+Z, क्लिक कंट्रोल+Z क्या है, अपनी अंतिम एक्शन को फिर से लाने के लिए। उसके बाद कंट्रोल+N, तो कंट्रोल+N, एन फॉर आप लोग समझ आइए न्यू होता है। तो कंट्रोल+N जो होता है एक नया दस्तावेज बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब कौन सा अपनी पसंदीदा वेबसाइटों पर बिना विजिट किए अपडेट के लिए उनकी जांच करने का आसान तरीका है। तो क्या है, आरएसएस है, याद रखिएगा। आरएसएस का मीनिंग क्या होता है, रिसीव साइड स्केलिंग। रिसीव साइड स्केलिंग जो होता है, क्या होता है, एक नेटवर्क ड्राइवर तकनीक है जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में कई सीपीयू में नेटवर्क रिसीव प्रोसेसिंग के कुशल वितरण को सक्षम बनाता है। तो आरएसएस का फुल फॉर्म भी पूछ देगा तो क्या है, रिसीव साइड स्केलिंग है। तो ये याद रखिएगा, समझ गए, एक कॉपी पर नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी किसी भी दिशा में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट डिवाइस है, बताइए कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है। तो उसको क्या बोलते हैं, जॉयस्टिक बोला जाता है। एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, तो याद रखिएगा क्या बोला जाता है, जॉयस्टिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार का मैलवेयर एक प्रोग्राम या कोड का टुकड़ा है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के लिए जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है। तो उसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर वायरस बोलते हैं। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपसे पूछेंगे, तो आप लोग समझ जाइए उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर वायरस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है। तो चौथी पीढ़ी का बोला है, तो कौन सा भाषा है बताइए, तो एसक्यूएल है, याद रखिएगा एसक्यूएल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिल जाता है, ये याद रखिएगा क्या है, चौथी पीढ़ी की भाषा को गैर प्रत्यात्मक भाषा 4G या 4GL भी बोलते हैं, कहा जाता है। यह उपयोगकर्ताओं को डेटाबेस तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए एसक्यूएल को आईबीएम में रिलेशनल डेटाबेस में संग्रहित जानकारी को विकसित करने के लिए विकसित किया गया था, याद रखिएगा। तो ये सभी देख लीजिएगा, क्वेश्चन देखने को आपको एसक्यूएल से मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एलसीडी। एलसीडी तो आप जानते हैं, एलसीडी एलईडी तो आप जानते ही होंगे। एलसीडी एक बुनियादी प्रकार का मॉनिटर है। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या पूछा है, एलसीडी का पूरा नाम पूछा है, बताइए तो क्या है, बताइए तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, 6 क्लास से ही पढ़ते आए होंगे कंप्यूटर क्लास में। एलसीडी क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। तो ये पढ़ के जाइएगा, क्या है कि देखिए आप लोग सोचते होंगे सर इतना ईजी, देखिए यहाँ आपको ईजी लगता है, जब पेपर में 75 क्वेश्चन कीजिएगा 60 मिनट में, तब आपको समझ आ जाएगा ईजी क्या होता है। क्योंकि उस समय थोड़ा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। माइंड डिस्टर्ब मतलब क्या हो जाता है, रीजनिंग कर रहे, रीजनिंग के बाद एप्टीट्यूड करना है, इंग्लिश करना है, जीके जीएस करना है, और सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि क्वेश्चन हमको सही करना है। क्या है, क्वेश्चन सही करना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जाना हुआ भी क्वेश्चन ना थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट का मिस्टेक हुए, सर आप पढ़ाए थे लेकिन हम ध्यान दिए नहीं तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप लोग क्वेश्चन मत गलत कीजिएगा, ये देख के ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ड हर्ले और स्टीव चेन कंप्यूटर अन्वेषक हैं जिन्हें फिल इन द ब्लैंक्स के सह संस्थापक का श्रेय दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है, यूट्यूब। देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, यूट्यूब का जो अन्वेषक है, जो सह संस्थापक का श्रेय किसे दिया जाता है, तो चार्ड हर्ले और स्टीव चेन को दिया जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले किस वर्ष में पेश किया गया था? तो किस वर्ष में पेश किया गया था? 1985 में पेश किया गया था। तो क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, आप ये याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले किस वर्ष में पेश किया गया था? तो 1985 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है? तो कौन सा है? कर्नेल है। एक क्वेश्चन वीवीआई, देखिए क्वेश्चन वीवीआई लिख दिए, एक क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाएगा। क्या है? कर्नेल है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है? तो क्या है? कर्नेल। क्या है कर्नेल? देखिए कर्नेल कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के मूल रूप में एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और सिस्टम में हर चीज़ का पूरा नियंत्रण रखता है। सिस्टम में जितना भी चीज़ का नियंत्रण रखना होता है तो कौन रखता है? कर्नेल रखता है। तो ये याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्रकार की फाइल में डॉट पीएनजी एक्सटेंशन है? तो किस में है? छवि फाइल में है। तो एक एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड 1 का पहला संस्करण किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1983। 1983 मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है, आंसर है। इसमें क्या है देखिए, पहला वर्ड संस्करण वर्ड 1.0 अक्टूबर 1983 में जेनिक्स और MS डॉस के लिए जारी किया गया था। इसके बाद 4 समान संस्करण आए जो सफल नहीं हुए थे, लेकिन ये जो है था ना वर्ड 1.0, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 वो सफल हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ दिया, तो कब सफल हुआ था, कब लॉन्च किया गया था? 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले भी बताए हैं, क्या बताया है? जेपीईजी का, जेपीईजी डिजिटल छवियों के लिए हानिपूर्ण संपीड़न का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? तो पहले भी बताए हैं, क्या है? ज्वाइंट ज्वाइंट क्या है? फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। याद रखिएगा, क्या है? एक्सपर्ट्स, देखिएगा एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा खंड है जो खुद को दोहराने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और सुरक्षा होल का उपयोग करता है? तो उसको क्या कहते हैं? क्रीमी कहते हैं, क्रीमी। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आई है, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर वर्म पूछेगा, एक प्रकार का मैलवेयर है जो कंप्यूटर में स्वयं की प्रतियां क्या करता है? फैलाता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्दिष्ट समय की कमी के भीतर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है? तो कौन सा प्रतिक्रिया की गारंटी देता है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आरटीओएस। आरटीओएस का भी फुल फॉर्म पूछ देगा, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये याद रखिएगा। तो क्या होता है वो? निर्दिष्ट समय की कमी के भीतर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है। कौन सा? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था जीआईएमपी। जीआईएमपी एक है, क्या है बताइए? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए तो आपको बता देते हैं, ये क्वेश्चन भी आई है। जीआईएमपी एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता है। देखिए जीआईएमपी एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स रैस्टर ग्राफिक एडिटर है जिसका उपयोग इमेज मैनिपुलेशन और इमेज एडिटिंग, फ्री फॉर्म ड्राइंग फ्री फ्रॉम ड्राइंग हो गया, विभिन्न इमेज फाइल फॉर्मेट के बीच ट्रांसकोडिंग और अधिक विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1702 क्वेश्चन क्या है देखिए, पहली बार कोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो किसके द्वारा विकसित की गई थी? ये याद कर लीजिएगा, नॉर्मल जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। क्वेश्चन सिर्फ इसी तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं और ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ वीवीआई लिख दिए। पहली बार कोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो नॉर्मल जोसेफ वुडलैंड के द्वारा विकसित किए गए थे। ये देख लीजिएगा, कब किया गया था? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फिल इन द ब्लैंक्स है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब खोज इंजनों के वेबसाइटों का पता लगाने और अनुक्रमित करने की यात्रा करता है। तो उसे क्या कहते हैं? स्पाइडर बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या करता है? देखते हैं ना यहाँ पर, देख लीजिएगा, यात्रा करता है, तो यात्रा से समझ लीजिएगा, स्पाइडरमैन का मूवी आप लोग देखते हैं ना, तो स्पाइडर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है बताइए। 7004 का जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ASCII का पूर्ण रूप है। देखिए क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है, क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ASCII फुल फॉर्म आपसे पूछ देता है, तो ए फॉर क्या हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन ए जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक फिल इन द ब्लैंक्स है, एक कौन सा निर्देशों का एक सीमित सेट है जिसका पालन करने पर एक विशेष कार्य को पूरा किया जाता है, तो उसको क्या बोलता है, आप लोग समझ रहे थे, एल्गोरिदम बोलता है ना। आप एल्गोरिदम से कोई काम कीजिए आप सफल हो जाइएगा, होता है ना। तो इसलिए आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा एग्जाम हॉल में थोड़ा सोचा भी कीजिए, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिल इन द ब्लैंक्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना नेटवर्क पर स्व प्रतिकृति और प्रसार कर सकता है और नुकसानदायक हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्म बोलते हैं। ये तो पहले भी बता दिए हैं, क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या है, क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, वर्म बोला जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये VVI क्वेश्चन लिख दिए, आप लोग मत बोलिएगा सर क्वेश्चन आप नहीं बताए थे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो उसके बाद कर्नेल, कर्नेल के बारे में पहले ही बताए हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय घटक है जो कंप्यूटर और हार्डवेयर के संचालन का प्रबंधन करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, एक यूजर इंटरफेस फिल इन द ब्लैंक्स का हिस्सा है जो उपयोगकर्ता को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। देखिए आउटपुट डिवाइस तो आपको पहले ही बता दिए थे, यहाँ पूछा है कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो स्कैनर। देखिए क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, स्कैनर आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट और आउटपुट से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये VVI क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा देखने को, समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए और थोड़ा सा और हम इनपुट डिवाइस का आपको उदाहरण बता देते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, जॉयस्टिक हो गया और माइक्रोफोन है, क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये नोट कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्या क्या है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको क्या बोलते हैं, लैन बोलते हैं, LAN बोलते हैं, है ना, के लिए एक टोपोलॉजी जिसमें सभी नोड्स अलग अलग एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु जैसे हब या स्विच से जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, तो उसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन भी है, याद रखें, स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्यूटर को मतलब कौन सा कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर ऑफ करने की प्रक्रिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग कहते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी VVI है, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग एक बार देखते चलिए, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो क्या है, बूटिंग। बूटिंग क्या है, बूटिंग जो है कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर ऑफ करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित उस कुंजी को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर पॉइंटर को आप क्या कहते हैं, कर्सर भी बोलते हैं, को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेविगेशन कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेविगेशन कुंजी। क्या है देखिए, एक नेविगेशन कुंजी कंप्यूटर कीबोर्ड पर एक कुंजी है जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर पॉइंटर को कर्सर भी बोलते हैं, को इधर उधर करने के लिए किया जाता है। इसमें चारों एरो कुंजियों, पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड कुंजियां शामिल होती है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्राम को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट को दबाएंगे, तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट को दबाएंगे मिनिमाइज करने के लिए, तो विंडोज+D, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्रामों को छोटा करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए विंडोज+D को दबाया जाना चाहिए, तो ये देख लीजिएगा, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ जो है एक उदाहरण है,
किसका उदाहरण है? तो 713 का देख लीजिए, जब आंसर देखिएगा ना, क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डेस्कटॉप प्रकाशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 1714 में, निम्नलिखित में से कौन सा ईबीसी डीआईसी का पूर्ण रूप है? तो देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए सर ऑप्शन ए। तो क्या है इसका फुल फॉर्म? देखिए ई फॉर क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ईबीसी डीआईसी का फुल फॉर्म है। तो ये एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा आप लोग सही कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणामों को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है? तो कौन सा करता है बताइए? तो आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा, आप लोग जानते भी होंगे, प्रिंटर। प्रिंटर ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट है। प्रिंटर क्या है? कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणामों को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है। तो क्या है, इसको कहते हैं प्रिंटर कहते हैं, तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? तो किसको किया जाता है? GIF का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन पूछ देगा, आप सही करके आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन सा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? MS-DOS। ये VVI क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट किए थे, कमेंट भी किए थे, सर कंप्यूटर पर एक मैराथन ला दीजिए, तो दीजिए, कंप्यूटर पर भी मैराथन ला दिए, आप लोग देख के ये क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS-DOS है। और उसके बाद जो पेपर एनालिसिस करते हैं वो देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? तो 1024 टेराबाइट होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हार्ड डिस्क किस प्रकार का संग्रहण उपकरण या स्टोरेज डिवाइस है? बताइए, स्टोरेज डिवाइस को ही संग्रहण उपकरण हिंदी में बोलते हैं। तो क्या है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो किस प्रकार का है? द्वितीयक है होता है। हार्ड डिस्क जानते हैं ना, द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस होता है। क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये क्या है, देखिए हार्ड ड्राइव जो होता है आधुनिक कंप्यूटिंग में माध्यमिक भंडारण मानक मानक है, मतलब स्टोरेज डिवाइस है। यह आमतौर पर कंप्यूटर में आंतरिक रूप में स्थापित किया जाता है, जो सीधे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के डिस्क नियंत्रण से जुड़ा होता है। ये याद रखिएगा, हार्ड डिस्क आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है कंप्यूटर के सिस्टम में। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फंक्शन कुंजी F7 का क्या काम होता है? तो क्या काम होता है देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या है? इसका उपयोग वर्तनी जांच और व्याकरण जांच के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूछा था 2010 में फंक्शन कुंजी F7 का यूज पूछा था, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में फाइल को खोलने और सेव करने के लिए MS पेंट निम्नलिखित में से किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करता है? तो किसका उपयोग करता है? JPEG का यूज करता है। तो ऑप्शन सी जो है 1721 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बताइए, क्वेश्चन सही से पढ़िए, क्वेश्चन आप सही से पढ़िएगा ना, तो इसका आंसर पर खुद पहुंच जाएगा। बोलिए सर कौन सा जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है बताइए, तो कौन सा है बताइए? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1722 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर जो है एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा और बता देते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन क्या था? वर्ड प्रोसेसर एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज बनाने, संपादित करने मतलब एडिटिंग करने में और प्रिंट करने की अनुमति देता है। ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया था? तो क्या लिखा गया था? यूनिक्स लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1970 के शुरुआत में लिखा गया था। किसके द्वारा? डेनिस रिची के द्वारा लिखा गया था। ये भी क्वेश्चन VVI है, याद रखिएगा, जितना बताए हैं याद रखिएगा। 1724 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पर्सनल कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो कौन सा है? रैम को कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है क्या है? पर्सनल कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, ये याद रखिएगा। तो बोलिए सर रैम क्या है? देखिए रैम जो है
रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग सही करके आ जाइएगा। और रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी होता है, तो ये आपको कंफ्यूज मत होना है। रैम क्या है? रैम जो है कंप्यूटर मेमोरी का एक रूप है जिसे किसी भी क्रम में पढ़ा जा सकता है और बदला भी जा सकता है। आमतौर पर काम करने वाला डेटा और मशीन कोड को स्टोर करने के लिए इसका रैम का यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? तो सही से देखिएगा ना, तो क्रीपर जो है कंप्यूटर वायरस है, ये याद रखिएगा। क्रीपर वायरस बॉब द्वारा 1971 में विकसित किया गया पहला कंप्यूटर वायरस है। यदि आपसे पूछ देगा पहला कंप्यूटर वायरस कौन है, तो क्रीपर है, जो कि 1971 में डेवलप किया गया था, मतलब विकसित हुआ था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने थे? देखिए, फर्स्ट देख लीजिएगा, सेकेंड देख लीजिएगा, थर्ड देख लीजिएगा, फोर्थ देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन आपके लिए VVI है, ये क्या करना है आपको? करेक्ट आंसर करके ही आना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्या है? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1964 तक इसका कार्यकाल था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बना हुआ था? तो किससे बना हुआ था? ट्रांजिस्टर से बना हुआ था। ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक संदेश जो किसी व्यक्ति को उसकी सामाजिक सुरक्षा जैसे जानकारी प्रदान करने के लिए बरगलाने की कोशिश करता है, जैसे वेबसाइट के लिए नंबर, बैंक खाते की जानकारी या लॉगिन उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड, उस मेलवेयर के प्रकार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसको फिशिंग बोलते हैं। आप लोग जानते हैं ना, फिशिंग हो गया, फिशिंग बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो इंटरनेट के दुनिया से जो खतरनाक वायरस है, आपको बच के ही रहना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का कंप्यूटर का यूज किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो ये तो क्वेश्चन आप लोग सही करके ही आएगा यदि आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी की को दबाएंगे? तो कौन सी की को दबाएंगे आप बताइए? तो F8 को दबाएंगे। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। आप लोग ये सब देख लीजिएगा, जिनको भी जो भी स्टूडेंट के पास कंप्यूटर का नॉलेज होंगे उनके लिए ये सब क्वेश्चन इजी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड पर शिफ्ट और ALT कुंजियां किसके उदाहरण है? तो किसके उदाहरण है? तो संशोधक कुंजी का है। संशोधक कुंजी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, मतलब मॉडिफाइड कीज का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का सबसे धीमा प्रकार है? तो सबसे धीमा प्रकार पूछा है, तो क्वेश्चन सही से देखिएगा ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? डायल अप कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, एक 3 या 4 अक्षर का संक्षिप्त नाम है जो फाइल प्रकार को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विस्तार को दर्शाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? एक क्वेश्चन भी आई है, आप लोग देख के जाइएगा। क्या बोलते हैं उस पोर्ट का नाम? तो ईथरनेट पोर्ट बोलते हैं। ईथरनेट पोर्ट देखिए क्या है, ईथरनेट वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग तकनीकों का एक परिवार है जो आमतौर पर लैन लोकल एरिया नेटवर्क, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। उसके बाद मैन का फुल फॉर्म भी पूछ देगा, तो क्या है? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क में उपयोग किया जाता है। तो लैन, वैन और मैन का आपको क्या करना है? फुल फॉर्म देख के ही जाना है। क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो 1734 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे? देखिए आपको पहले ही बताए हैं, तो कर्सर नियंत्रण में जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आई है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो और आपसे भी पूछ देंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? तो कौन है? मेमोरी रजिस्टर। देखिए ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट आंसर है, ये भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा था कौन कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू से भी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सीपीयू का एक हिस्सा है। तो मेमोरी रजिस्टर याद रखिएगा। ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मीन्स MAR का फुल फॉर्म है। सीपीयू रजिस्टर है जो या तो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है जिससे डेटा सीपीयू में लाया जाएगा और पता चलेगा कि डेटा भेजा और
संग्रहित किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक क्वेश्चन जो था आपके लिए महत्वपूर्ण था। एक बार आप लोग ये देख के जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितना भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो DRDO के रिगार्डिंग दिया जाता है आपके आपके समक्ष लाया जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि आप जाकर प्ले लिस्ट देख लीजिए, जब से जॉब नोटिफिकेशन आया ना तब से हम पूरा मेहनत कर रहे हैं। क्रेजी क्या है, स्टडी विथ क्रेजी गुरु की टीम के द्वारा शुरू से मेहनत किया जा रहा है। रोज 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो अपलोड शुरू से किया जा रहा था। और आपको बोला गया था लास्ट फरवरी नहीं तो मार्च में आपका पेपर हो गया। पेपर हो गया तो आपको क्या करना है, आपको सही से तैयारी कर लीजिए और जो भी एनालिसिस करवाते हैं ना वो देख के जाइएगा। क्योंकि आगे के शिफ्ट में क्वेश्चन यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो हम एनालिसिस का वीडियो लाते हैं ना, क्वेश्चन जो लाते हैं हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन दोनों रहता है। तो हिंदी वाले मीडियम वाले को भी सही हो जाएगा और इंग्लिश वाले मीडियम वाले को भी सही हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।